हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आपका सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में हमारे समास चल रहे हैं। समास में मैंने समास किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी मैं समझा चुकी हूँ। तत्पुरुष समास के दो भेद थे, वो भी मैंने समझा दिए हैं। आज मैंने लिया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समाज में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर अन्य किसी पद की प्रधानता होती है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, इनकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि किसी तीसरे ही पद की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? जो उसका अर्थ है वो हमारा अन्य पद है, जिसकी प्रधानता इस समास में होती है। नीलकंठ कहते हैं शिव जी को। नीलकंठ का मतलब है शिव जी, तो शिव जी हमारे अन्य पद हो गए, जिसकी प्रधानता बहुव्रीहि समास में मानी जाती है। नीलकंठ, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसका करेंगे हम विग्रह। नील है, नील है, कंठ है, यस्य सह, मतलब हुआ नीलकंठ शिव। ठीक है, नील कंठ है यस्य सह, नीला कंठ है जिसका, कौन हुए? शिव। तो इनकी प्रधानता हुई और इसकी अन्य पद की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दशानन, प्रथम पद या बोलेंगे पूर्व पद, और ये उत्तर पद। ना पूर्व पद की प्रधानता ना उत्तर पद की प्रधानता, इसका जो अर्थ है वो उसकी प्रधानता है। 10 आनन, 10 है मुख जिसके, कौन है? रावण। तो इसका हमारा विग्रह होगा 10 आननानि, आननानि यस्य सह, वह जिसके 10 मुख हैं, तो वो हो गए रावण। ठीक है, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। लंब कर्ण है, लंब पूर्व पद, कर्ण उत्तर पद, और इसका अर्थ हुआ लंब कर्ण, लंबे कान हैं जिसके, यानी कि गर्दभ। गर्दभ कहते हैं गधे को। लंब कर्ण है जिसके, लंब लंब का हो जाएगा लंबौ कर्णौ यस्य सह, यस्य सह, वह जिसके लंबे कान, तो गर्दभ। नेक्स्ट है पीतांबर, पीत अंबर, पूर्व पद उत्तर पद। तीसरा पद क्या हो गया? पीले वस्त्र हैं जिसके, पीले वस्त्र हैं जिसके, वो कौन हो गए? श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो इसका बनेगा हमारा पीतम, पीतम अंबरम यस्य सह कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया पीतम अंबरम यस्य सह, पीले वस्त्र है जिसके, यानी के श्री कृष्ण है। लंबो उदरा, लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो इसका बनेगा हमारा लंबम उदरम यस्य सह, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी। गणेश है, गणेश है ऐसे लिखा जाएगा, गणेश है। ठीक है,
लंबम उदरम यस्य सः, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेशः। यशोधनम, यश ही धन है जिसका, अर्थात राजा। राजा का धन क्या होता है? यश, कीर्ति। ठीक है, तो यशोधनम, यश है, यश ही धन है जिसका, तो इसका विग्रह बनेगा यश, यश एव धनम यस्य सः, अर्थात राजा। तो इसका हमारा हो गया नीलकंठ है, नील है, कंठ है, यस्य सः, अर्थात शिव। दशानम, आननम, दश आननम, 10 आननानि यस्य सः, 10 मुख है जिसके। लंबे कर्ण है, लंबौ कर्णौ यस्य सः, लंबे कान है, कर्णौ क्या द्वितीय विभक्ति होगी, तो लंबे कान है जिसके, अर्थात गर्दभ। पीतांबरः, पीले वस्त्र हैं जिसके, पीताम्बरम यस्य सः, कृष्णः। लंबोदरः है, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेशः। यशोधनम, यश ही धन है जिसका, यश एव, यश ही धनम, धन है जिसका, अर्थात राजा। तो ये हमारा हुआ बहुव्रीहि समास। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी यदि कोई समझने में परेशानी हो रही है या मैं मेरे समझाने में कुछ कमी है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।